एक बार फिर स्वागत है आपका पीएस एकेडमी बिड़वाल में। साथियों, यदि आप मैथ्स या अदर सब्जेक्ट में कंप्लीट होना चाहते हैं तो हमारे ऑफिशियल नंबर 9755444813 पर व्हाट्सएप करके अपने डाउट को पूछ सकते हैं और अपने आप को पारंगत कर सकते हैं। आज वैसे हम सीखेंगे त्रिभुजों के गुणधर्म से संबंधित कुछ बातें। जैसे हम लोग जानते हैं, हमारे पास जो त्रिभुज होता है उस त्रिभुज के अंदर भी 3 कोण बनते हैं, 1 2 3। और जो त्रिभुज होता है उस त्रिभुज के बाहर भी 3 कोण बनते हैं, 1 2 3। यदि हम बात करें तो हमारे पास त्रिभुज के अंदर जो कोण बनते हैं उनको हम पहले समझ चुके हैं, अंतःकोण के नाम से जाना जाता है। और त्रिभुज के जो बाहर कोण बनते हैं उन कोणों को हम बाह्य कोण के नाम से जान सकते हैं। वैसे यदि मैं बात करूं तो यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपको दिया जा रहा है, इस क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में यहाँ पर अंदर 2 कोण दिए हुए हैं। एक दिया है 50 डिग्री का और दूसरा दे दिया है 70 डिग्री का, और यहाँ पर आपको दे दिया है x डिग्री। तो बताइए कि इस x डिग्री की वैल्यू क्या है। आपको एक सीधा सा क्वेश्चन दे दिया जाएगा और पूछ लिया जाएगा कि x डिग्री की वैल्यू बताइए या x का मान बताइए। तो आप क्या करेंगे? तो यहाँ पर सीधे हैं, हमें मालूम है, हम जो है लेक्चर 3 में इस चीज़ को सीख चुके हैं कि त्रिभुज के तीनों अंतः कोण जो होते हैं उन तीनों अंतः कोण का जो योग होता है वो होता है हमारा 180 डिग्री का। कितना होता है त्रिभुज के तीनों कोणों अंतः कोणों का योग? 180 डिग्री। तो देखिए, जब आपके पास यहाँ पर 50 डिग्री है, जब आपके पास यहाँ पर 70 डिग्री है, तो 50 और 70 आप चाहें तो इसको क्रमबद्ध तरीके से सॉल्व भी कर सकते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोण, एक कोण तो हो गया आपका 50 डिग्री, दूसरा कोण हो गया आपका 70 डिग्री और तीसरा कोण आपको x डिग्री दिया है, और इन तीनों कोणों का योग आप जानते हैं कितना होता है? 180। अब 50 और 70 इन दोनों को देखेंगे आप तो कितना बनेगा? 120 डिग्री, और प्लस में है x बराबर 180। तो आप यहाँ से निकालेंगे क्या बनेगा? इस 120 को इधर ले गए, x डिग्री इजिकल टू 180 डिग्री में से 120 को घटाया, 180 में से 120 को घटाएंगे तो आपके पास इसका आंसर जो है वो कितना आ जाएगा? 60 डिग्री। तो आप समझ चुके होंगे कि आपके पास जो तीसरा कोण है जिसको कि यहाँ पर इसने x डिग्री नाम दिया है, यह x डिग्री कितने माप का होगा? 60 डिग्री का। ठीक है। अब जैसे अपने पास यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 है, इस क्वेश्चन नंबर 2 में आपको कुछ प्रॉपर्टी समझाने की कोशिश की जा रही है। उस प्रॉपर्टी को ज़रा गौर से देखिए। हमारे पास एक त्रिभुज है और त्रिभुज के अंदर अगर कोई 2 रेखाएं समान होती है, अगर कोई 2 रेखाएं समान होती है तो उन रेखाओं के द्वारा यहाँ तीसरी भुजा के साथ, 2 रेखाओं के द्वारा तीसरी भुजा के साथ में जो कोण बनेगा वो दोनों कोण भी आपस में बराबर बराबर होंगे। ये त्रिभुज की प्रॉपर्टी है। अगर जैसे कंपटीशन एग्जाम में आपको पूछ लिया गया है कि यदि कोई 2 भुजाएं आपस में बराबर हैं तो चित्र के अनुसार आप x डिग्री का जो मान है वह बताइए। तो आप क्या करेंगे? आपको मालूम है दोनों भुजाएं बराबर हैं, तो इन दोनों भुजाओं के द्वारा तीसरी भुजा के साथ में जो कोण बन रहा है वह कोण भी बराबर होगा। मतलब यहाँ पर जो x डिग्री है उस x डिग्री की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 50।
ठीक है। अब यहाँ पर अगली प्रॉपर्टी में मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि अगर किसी त्रिभुज के अंदर आपको दो कोण दिए हुए हैं और इन दोनों कोणों को यदि बोल दिया कि ये दोनों कोण अगर बराबर हैं, ये अगर 50 डिग्री का है और ये भी अगर 50 डिग्री का है, तो आपके दिमाग में कोणों को देखते हुए यहाँ पर एक सीधी सी बात दिमाग में आ जाना चाहिए कि अगर ये दोनों कोण बराबर हैं तो इन दोनों कोणों से जो दो अलग अलग भुजाएं बन रही है, उन भुजाओं की जो लंबाइयाँ हैं वह भी आपस में बराबर बराबर होगी। एक तो इस प्रकार से पूछ सकते हैं कि उनकी भुजाओं की लंबाइयाँ कैसी होगी, तो आपको यहाँ पर याद रखना है कि उन दोनों भुजाओं की लंबाई आपस में बराबर होगी। या फिर वो क्वेश्चन इस प्रकार से घुमा दे कि यदि यह पहली भुजा, त्रिभुज ए बी सी नाम दे दिया है, और पहली भुजा अगर 7 सेंटीमीटर की है तो यह दूसरी भुजा मतलब कि एसी वाली जो भुजा है उस एसी वाली भुजा का मान ज्ञात कीजिए। तो आपको पिछली प्रॉपर्टी आपने पढ़ी, उसके अनुसार अगर कोण बराबर है तो भुजाएं बराबर होगी, भुजाएं बराबर है तो कोण बराबर होंगे, सीधी सी बात। तो यहाँ पर आपने पकड़ ली होगी, अगर ये 7 सेंटीमीटर की है तो यह भुजा भी आपकी 7 सेंटीमीटर की ही होगी। दैट्स ऑल। चलिए अगले इस पे आते हैं। यहाँ पर इसकी कुछ प्रॉपर्टियाँ जो थी हमने लेक्चर 3 में क्लियर की थी। अब यहाँ पर फिर से मैं उसी प्रॉपर्टी से एक सवाल लेके आ गया हूँ। इस सवाल में आपको यहाँ पर पूछा गया है, ये क्वेश्चन मेरे हिसाब से मैंने चौथा लिया है कि चौथी प्रॉपर्टी आपके पास है। मैंने आपको बताया था कि किन्हीं भी त्रिभुज के अंदर अगर कोई बाह्य कोण बनता है और उसके सामने के दोनों कोण, यहाँ का नहीं है, इसके सम्मुख दोनों कोण जो होते हैं उन कोणों की प्रॉपर्टी मैंने बताई थी कि उन दोनों का जो योग होता है। जैसे अगर आपको यहाँ पर पूछ लिया कि इस चित्र में x डिग्री का मान बताइए, तो आप क्या करोगे? कुछ नहीं करना है, x डिग्री बराबर जो सम्मुख दोनों कोण हैं उन दोनों सम्मुख कोणों का योग कर देंगे। तो दोनों सम्मुख कोणों का योग कितना बन जाएगा? 90 डिग्री। यस, दैट्स ऑल। आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब यहाँ पर फिर आपके पास अगला क्वेश्चन, अगली प्रॉपर्टी समझने के लिए। वैसे तो यहाँ पर थोड़ा सा घुमा दिया गया है, इसी पिछली वाली प्रॉपर्टी को ध्यान में रखते हुए आप इस प्रॉपर्टी में देखिए। यहाँ पर आपके पास बाह्य कोण दिया है 105 डिग्री, यहाँ पर अंतः सम्मुख कोण एक दिया हुआ है 70 डिग्री और एक कोण का मान ज्ञात करना है x डिग्री। फिर यहाँ पर बोल दिया है कि ये अंदर वाला मान ज्ञात कीजिए। अगर आप x डिग्री का मान ज्ञात कर लेते हैं तो आपके पास त्रिभुज के दो अंतः कोण x डिग्री और 70 डिग्री का मान आ जाएगा। तो आप तीसरे अंतः कोण को इजी वे में निकाल लेंगे। तो अभी आप क्या करेंगे? पहले तो अपनी ये पिछली वाली जो प्रॉपर्टी है इसका उपयोग करेंगे। इसके अंदर यदि आप देखें तो आपके पास क्या बन रहा है, देखिए पिछली वाली प्रॉपर्टी कि बाह्य निर्मित कोण अंतः निर्मित दोनों कोणों के योग के बराबर होता है। तो बाह्य निर्मित कोण है आपके पास 105 डिग्री है और अंदर दोनों कोण कौन से बन रहे हैं? एक तो 70 डिग्री ले लीजिए, एक x डिग्री ले लीजिए। तो x डिग्री और 70 डिग्री इन दोनों का योग कर दीजिए आपके पास। अब यहाँ पर देखिए x तो एक चर राशि है, ये आपके पास यहाँ पर अचर राशि है, इसको उठा करके इधर ले आइए या फिर इसको उठा करके इधर ले जाइए, आपके पास कुल मिला के x डिग्री का मान निकलेगा। तो क्या बनेगा? 105 माइनस 70, कुल मिला के आपके पास यहाँ से कितना बन जाता है? 35 डिग्री। तो x डिग्री जो है, इस x डिग्री की वैल्यू आपके पास आ चुकी है 35 डिग्री। चलो 35 डिग्री हुई तो आपको x डिग्री की वैल्यू आ गई। अब आपके पास मालूम पड़ गया आपको कि इस x जो है, इस x की वैल्यू 35 डिग्री है। तो आपको अब त्रिभुज के अंदर वाले दो कोण आपको प्राप्त हो चुके हैं। आपको त्रिभुज के अंदर तीसरा कोण जो है उस तीसरे कोण की वैल्यू निकालना है। अब आप क्या करेंगे? इस तीसरे कोण की वैल्यू निकालना है तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग हमने प्रॉपर्टी में यहाँ पर ऊपर ही पढ़ा था। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180। तो यहाँ पर वही प्रॉपर्टी लगा देंगे कि त्रिभुज के जो तीनों कोण हैं उन तीनों कोणों का योग कितना होगा?
180 डिग्री। तो त्रिभुज के तीनों कोणों में हमारे पास यहाँ पर 180 डिग्री बनता है। यदि हम देखें तो त्रिभुज का आपके पास जो तीसरा कोण है वह निकाल लेते हैं, और वह बन रहा है, एक तो आपके पास 35 डिग्री, एक 70 डिग्री, तो ये हो गया y डिग्री, सॉरी पेन नहीं चल रहा है, मैं चेंज करना हूँ। ये हो गया आपके पास यहाँ पर y डिग्री। फिर दूसरा है आपके पास, आपको मालूम है 35 डिग्री, एक है आपके पास 70 डिग्री, और 35 और 70 या तो ये वाली प्रॉपर्टी करके 180 कर दीजिए, या फिर एक प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी अपनी सेकेंड वाली वीडियो में, देखा था कि किसी एक बिंदु पर जो कोण बनते हैं उन कोणों का योग, एक ही बिंदु पर जो कोण बनते हैं उन कोणों का योग 180 डिग्री होता है, अर्थात ये रज्जु रेखी कोण है। तो आप इन दोनों में देख लीजिए, आपके पास यहाँ पर ये 180 है, 180 में से आप यहाँ पर 105 को घटा दीजिए, आपके पास इसकी जो वैल्यू है वह आ जाएगी। तो आप क्या करना चाहेंगे, जैसा आपको उचित लगे वैसा आप कर लीजिए कि 35 और 70 इन दोनों को जोड़ोगे तो 105 बनेगा, 105 में से 180 को घटा दीजिए, 180 में से 105 को घटाइए, आपके पास जो मान है वो आपके पास आ जाएगा। या फिर 180 में से ये यहाँ की प्रॉपर्टी है रज्जु रेखी कोण वाली, उस प्रॉपर्टी को लगा लीजिए, आपके पास जो कोण आएगा दोनों कंडीशनों में देख लीजिए, 170 35 105 होता है, उधर जाएगा 180 में से 105 को घटाओगे तो आपके पास यहाँ पर क्लियर से, जब आप पूरा सॉल्व कर लेंगे, खुद कर लीजिएगा, मैं पूरा सॉल्व ना करते हुए यहाँ पर सिर्फ लिख रहा हूँ कि y डिग्री जो है इसकी वैल्यू आपके पास बन जाएगी 75। और यहाँ पर भी अगर आप रज्जु रेखी वाला कोण लगाते हैं तो एक ही रेखा, आप, मेरे पास जगह कम है इसलिए मैं थोड़ा सा पैच चेंज करूँगा। जैसे रज्जु रेखी कोण होता है और रज्जु रेखी कोण की प्रॉपर्टी के अनुसार यदि मैं चलूँ तो मेरे पास यहाँ पर रज्जु रेखी कोण मतलब कि y डिग्री का कोण प्लस 105 डिग्री इज इक्वल टू होता है 180 डिग्री। इसे 105 को भी उधर ले जाऊंगा, 180 माइनस 105, किसका मान बचेगा, ये सिर्फ y डिग्री का, और y डिग्री की वैल्यू कितनी हो जाएगी 75। ठीक है, तो ये थे हमारे त्रिभुज के कुछ गुणधर्म जिनको हमने देखा। अब यहाँ पर एक छोटी सी बात और मैं ले लेता हूँ इन्हीं चित्रों के माध्यम से। जैसे कि मेरे पास यहाँ पर चित्र है, इस चित्र में जैसे यहाँ पर आपको x डिग्री का मान दे दिया है, यहाँ पर बोल दिया है कि ये x डिग्री है, और x डिग्री बोलने के बाद में हमें यहाँ पर बोल दिया कि ये वाला जो है, ये वाला कोण आपके पास एक निश्चित कोण है, और इसको मैं नाम दे देता हूँ 150 डिग्री। और यहाँ वाला एक कोण है, इस कोण को जो है अगर हम यहाँ पर काउंटिंग में कर लेते हैं कि ये 120 डिग्री का हो, तो इस x डिग्री की वैल्यू ज्ञात कीजिए। तो x डिग्री की वैल्यू ज्ञात करने के लिए आपको याद होगा हमने अपनी थर्ड वाली जो वीडियो थी उसमें बताया था, यहाँ पर थोड़ा चित्र किचड़ पिचड़ बन रहा है, थोड़ा सही नहीं बन पा रहा है, इसको मैं बैक साइड ले लेता हूँ। तो आप देखिएगा यहाँ पर मैं ये डायग्राम फिर से ड्रा कर रहा हूँ और आपको बता रहा हूँ कि ये क्या आने वाला है। ये तो अपना त्रिभुज है, इस त्रिभुज को मैंने बाह्य रूप से बढ़ा दिया। और हाँ, याद रखिएगा किसी एक बिंदु पर अगर त्रिभुज बढ़ा रहे हो तो एक ही भुजा बढ़ाएंगे, ऐसा नहीं कि इधर की भुजा भी बढ़ा दी इधर की भुजा भी बढ़ा दी, और इसी चक्कर में आपका जो सवाल है वो गलत हो जाएगा। चलिए, अब हमारे पास यहाँ पर 3 जगह बढ़ाया। अगर मैंने यहाँ पर इसी त्रिभुज के अनुसार 150 और 120 डिग्री ले लेते हैं, ये अपने पास 150 डिग्री और ये आपके पास अगर 120 डिग्री है, और यहाँ पर बोल दिया कि इसे x डिग्री का मान ज्ञात कीजिए, तो याद रखिएगा कि आपके त्रिभुज के अंदर जो बाह्य कोण होते हैं, बाहर निर्मित जितने भी कोण होते हैं, उन बाह्य कोणों का अगर आप योग करते हो तो बाह्य कोणों का
योग, पर याद रखिएगा वो कहाँ पर, त्रिभुज में। तो त्रिभुज में बाह्य कोणों का योग कितना होता है, 180 अंश, सॉरी 180 नहीं होता है, बाय द वे गलत लिख दिया मैंने यहाँ पे, 360 अंश का होता है। तो ये देखिए, ये 150, ये 120 और तीसरा कोण आपके पास है। तो आप यहाँ पर प्रॉपर्टी लगा लीजिए, 80 डिग्री प्लस 150 डिग्री प्लस 120 डिग्री बराबर, यहाँ पर अगर आप लेने जाओगे तो ये आपके पास बन रहा है 360 डिग्री, 150, 120, इन दोनों को जोड़ोगे आप, 0, 5 2 7, 1 1 2 प्लस 180 डिग्री बराबर आपके पास यहाँ पर बन रहा है 360। अब 270 को उठा करके उधर ले जाइए, 360 माइनस 270, 0, 7 6, 16 में से 7 गए 9, 3 में से 2 गए, ऑलरेडी एक उधार ले लिया था, हमारे पास यहाँ पर टोटल बचे हैं x डिग्री, जो x डिग्री की वैल्यू है वह आ चुकी है 90 डिग्री। और देखिएगा, जब हमने सम्मुख कोणों वाली प्रॉपर्टी यूज़ की थी तो इसमें सम्मुख कोण जो थे, उस सम्मुख कोण में भी इसका मान 90 डिग्री ही आया था। तो ये थी त्रिभुज से संबंधित कुछ बातें जो कि हमने देखी। वैसे एक बार फिर आपको याद दिला दूं कि हमारे संस्था के द्वारा एक मुहिम चलाई गई है और उस मुहिम में वो बच्चे जो कंपटीशन की तैयारी नहीं कर पाते हैं कहीं दूर स्थान पर जा कर के, या अभी कोरोना के समय में अपने घर से ही बैठ के पढ़ना चाहते हैं, तो वो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से अगर जुड़ना चाहें तो हमारा जो ऑफिशियली नंबर है 9755544813, इस ग्रुप से जुड़िए और अपने घर बैठे तैयारी कीजिए। कोई भी प्रॉब्लम किसी भी प्रकार की हो तो सीधे हमें इस नंबर पे व्हाट्सएप कीजिए, आपको हाथों हाथ उत्तर मिलेगा और हो सके तो हमारे ग्रुप में ज्वाइन भी हो जाइएगा। धन्यवाद।